नमस्कार दोस्तों, मैं आतिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आतिश कपूर पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये YouTube चैनल इंडिया का पहला ऑल इन वन बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड YouTube चैनल है, जहां पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये आखिर सवाल आता है कि आखिर देश में इतने सारे बैंक हैं, अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों को जोड़ दिया जाए तो नियर अबाउट 54 से ज़्यादा बैंक हैं अपने देश में। टोटल 13 सरकारी और उसके बाद जितने हैं वो सभी प्राइवेट बैंक हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्या कुछ लिमिट वगैरह है क्या, कि हम इससे ज़्यादा अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते हैं, या फिर मेरा जितना मर्जी हो उतने बैंकों में हम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या कुल मिला जुला के लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्या इसके लिए सरकार द्वारा कोई लिमिट तय किया गया है क्या, कि इससे ज़्यादा हम अपना बैंकों में अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा विथ डिटेल फैक्ट्स कि आखिर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और आखिर आपको क्या तरीके अपनाने होंगे जिससे जो है आपको इनकम टैक्स की नज़र में ना आए, या फिर आप इनकम टैक्स का नोटिस आपको ना मिले। सो दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर क्या लिमिट है कि हम कितने बैंकों में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके लिए प्रॉपर कोई सीमा तय नहीं किया गया है कि आप इतने बैंकों में ही अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपकी जितनी मर्जी हो उतने बैंकों में आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सेम बैंक के सेम ब्रांच में आप एक से ज़्यादा खाता नहीं खोल सकते हैं। अगर उसी बैंक में अगर आपको दूसरा खाता कुछ खुलवाना है तो आपके दूसरे ब्रांच में जाना होगा, नहीं तो आपका वहाँ पे कस्टमर आईडी है जो KYC से लिंक रहता है वो वहाँ पे मैच कर जाएगा, और ऐसे में आपका अकाउंट नहीं ओपन हो पाएगा। आप अलग अलग बैंकों में, अलग अलग शाखाओं में जितनी मर्जी है उतना आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सपोज करें कि आपका अकाउंट SBI में है और आपका मन हुआ कि मैं PNB में भी ओपन करवाऊं, बैंक ऑफ इंडिया में भी ओपन करवाऊं, यूनियन बैंक में भी ओपन करवाऊं, केनरा में भी करवाऊं, तो आपकी जितनी मर्जी है उतना आप करवा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेम बैंक के सेम ब्रांच में आप एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से जो है कोई भी नियम तय नहीं किया गया है। इसको आप इस तरीके से समझें कि आपके पास अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जितनी मर्जी उतनी गाड़ियां खरीद सकते हैं, आपका जितना मन होगा आप उतना बाइक खरीद सकते हैं, आप उतनी ज़मीन खरीद सकते हैं, उतना घर खरीद सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप उतना जो है अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि आखिर इनकम टैक्स किन लोगों को नोटिस भेजता है, या फिर इनकम टैक्स किन्हें फाइल करना होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि आपके जितने भी बैंकों में खाते हों भले, लेकिन जो आपका नाम है वो बिल्कुल सेम रहेगा, और इसीलिए वहाँ पे पैन नंबर आपसे मांगा जाता है, जो कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और वो सारे बैंक जो हैं वो अपना डेटा शेयर करते हैं RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकर ऑफ द बैंक होता है। तो वह ऐसे में अगर आपके बहुत सारे बैंकों में अगर आपने खाते खुलवा रखे हैं तो जो आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर तो अलग अलग होगा, लेकिन जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर है, वो बिल्कुल सेम होगा, और वो है RBI के कह सकते हैं कि नज़र में है। ऐसे में अगर आप अलग अलग खातों में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप रखते हैं, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आपका जो अमाउंट है अगर 10 लाख से ज़्यादा का अगर वो मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करता है, तो वो पर्टिकुलर है, भले आप 10 लाख से ज़्यादा या तो आप जमा करते हैं, या 10 लाख से ज़्यादा अगर आप अपने अकाउंट से निकालते हैं, तो जो है वो जो सूचना होता है वो बैंक इनकम टैक्स के साथ शेयर कर देता है आपकी जानकारी। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है, या फिर आपको बोला जाता है कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में आपको इतने का इनकम टैक्स है वो भरना है। तो आप ये मत सोचें कि अगर आप 10 खाते खोल लेते हैं और 10 अलग अलग ब्रांच में अगर अलग अलग खातों में अगर आप 1-1 लाख रुपए रखते हैं तो आप सरकार की नज़र में बच जाएंगे। आपका जो पैन नंबर होता है उसके थ्रू आप वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे, और आपका टोटल अगर आपका 10 लाख का अगर आपका लिमिट जो है वो क्रॉस होता है तो जो है आपको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए
वो है आपको प्रेशराइज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई भी जो है लिमिट तय नहीं किया गया है आरबीआई की ओर से कि आप सिर्फ इतने बैंक में ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इतने में नहीं करवा सकते हैं। ये आपका बिल्कुल फ्रीडम है कि आपका जो मर्जी, जिस बैंक की सर्विस अच्छी लगे आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और जब मर्जी है वो बंद भी करवा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है, जो कैप अमाउंट है, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। ना ही विड्रॉ के केस में, ना ही डिपॉजिट के केस में, किसी भी बैंक में आप उसको ऐड करके भी आप चलें, फिर भी वो 10 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा और इस बात से आप बिल्कुल समझ पाए होंगे कि आप कितने बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद।